हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों का स्वागत है। मैं आपका अपना ता बॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, कभी भी आप मल्टीपल लोन के चक्कर में फंस चुके हो तो अपना मिनिमम पे करने के बारे में सोचते हो तो वो कभी भी मत करना दोस्तों। आपने हमेशा देखा होगा रिकवरी एजेंट्स आपको बोलते होंगे सर आपके पास पूरी पेमेंट नहीं है, पूरा बिल पेंडिंग है आपका, वो भरने के लिए नहीं, तो आप सिर्फ मिनिमम कर दो। तो दोस्तों, मिनिमम जो होता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेनल्टी होता है। 1 साल भी अगर आप मिनिमम पे करते रहोगे तो आपकी आउटस्टैंडिंग वहीं पर स्टॉप रहेगी, खड़ी रहेगी। तो मिनिमम कभी भी ऐसी गलती मत करना, मिनिमम पे करने की दोस्तों। और जो ये लोग जितने भी हमारे भाई कार्ड रोटेशन करते हैं दोस्तों, इसमें 2-2.5% जाता है, प्लस हिडन चार्जर अलग होते हैं। तो कार्ड रोटेशन करके आप जो करते हो ना आप कार्ड रोटेशन, उससे आपका ही नुकसान होता है, क्योंकि धीरे धीरे आपके कार्डों की लिमिट खत्म होती जाती है। आप सोचते हैं इस महीने नहीं, अगले महीने भर देंगे, अगले महीने नहीं, उससे अगले महीने भर देंगे। ओवरऑल वो आपका ही नुकसान होता है दोस्तों। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत किया करो दोस्तों। बड़ा दुख होता है जब लोग हमें बताते हैं कि सर हमारा 10 लाख का कर्जा था, वो कब 22 लाख, 25 लाख, 20 लाख का पहुंच गया, हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों देखो, जब चिड़िया चुग जाती है खेत तब पछावा काहे हो। तो ऐसा नहीं करना है हमको, शुरू से ही समझ जाओगे ना आप लोग, तो आप इस कर्ज के दलदल में कभी नहीं फंसोगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं हमारी क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे हमने कस्टमर्स के केस पर काम किया है। गुड गुड आफ्टरनून सर। अमित जी बात कर रहे हैं सर। हाँ जी, कर रहा हूँ। जी मैं कोटक महिंद्रा बैंक के बिहाफ से रागनी बात कर रहे हैं सर। हाँ आपका रागनी। कॉल क्वाल आपका कॉल क्वालिटी और ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। 8785 इसका कार्ड नंबर है। पेमेंट ड्यू है सर, क्या इशू आ रहा है? कितनी पेमेंट ड्यू हो गई है? जी आपका ये जो टोटल अमाउंट है वो 3 लाख है, 3,04,290 रुपया। ओके, आपने जो यूज किया 2,75,540 रुपया। और सर टोटल आप अमाउंट कितना है? 3 लाख 3,04,0290 है सर। और हमने यूज करा था 2,75,000। यस यस। तो इस पे 25 और कितनी पेनल्टी लग चुकी है? जी आप ये अगर चार्जेस पे नहीं करेंगे, चार्जेस लगा नहीं, है तो कितनी कितनी पेनल्टी लग चुकी है अभी तक, मुझे बता दो प्लीज। जी आपकी पेनल्टी तो लगी है, ये हो गया आपका 25, वही 30,000 के करीब लगी है सर। और कितने महीने में लग चुकी है ये? जी आप ये बताइए सर कि आप नहीं नहीं, मैं पेमेंट नहीं। पूछना चाह रहा हूँ कितने महीने, 3 महीने हो गए या कितने दिन हो गए, बताओ तो सही, मेरे को पता तो चार चले। महीने हो गए हैं सर। 4 महीने। जी लमसम लमसम 8,000 के करीब हर महीने लगी है पेनल्टी, है ना? यस यस। बट सर आप मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए, अगर टोटल अमाउंट पे नहीं कर पाएंगे। मिनिमम कितना है? जी आपका ये मिनिमम अमाउंट है वो 15,634 रुपया सर। आज आपका लास्ट डेट है, बिलिंग डेट आज की है सर। एक और चीज पूछूंगा, अगर बुरा ना मानो तो, ये एनपीए हो गया अभी नहीं हुआ? जी एनपीए हम्म। एनपीए ये नहीं हुआ है सर, क्योंकि अभी ना ये अभी बकेट में चल रही है सर। इसमें किसी ने ना फंडिंग करी थी, जी पता नहीं किसने करी थी, कुछ पैसे डाल दिए थे इसमें, 3-4 हजार रुपए। जी जी। तो आप देख सकती हो कब डले थे इसमें 3-4 हजार रुपए? 3-4 हजार इसी मंथ में डाले हैं सर? नहीं नहीं, शुरू शुरू में जहाँ पे था ना, ये उन्होंने लोगों ने डाल दिए थे। ओके। जी तो सर आप ये बताइए अमित जी कि ये पेमेंट कब तक करेंगे सर, कितने बजे तक करेंगे? क्योंकि आज आपका बिलिंग डेट है सर। देखिए सर, मैं आपको टोटल अमाउंट नहीं बोल रही हूँ ना, आपने जो यूज किया वो मैं जब अमाउंट भी पे। इसमें पेमेंट डालूंगा 7 बजे के करीब डालूंगा, शाम के। शाम के 7 बजे सर? हाँ। जी आप सर कोशिश कीजिए सर कि 6 बजे तक हो जाएगी सर। नहीं नहीं, मैं 4 महीने बाद डालूंगा, 7 बजे डालूंगा शाम के। 7 बजे कंफर्म है सर? क्योंकि सर ये रिकॉर्डिंग है बिल्कुल सर। कंफर्म है। 4 महीने जी बाद डालूंगा और 7 बजे डालूंगा। जी, क्योंकि सर देखिए 1 मिनट सर, ये रिकॉर्डिंग हमारे बैंकर सुनते हैं। ओके, अगर यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग का पेमेंट जो आप बोल रहे हैं 7 बजे तक आप पे कर देंगे, अरे कंफर्म आप 7। 4 महीने बाद 7 बजे। अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई अगस्त में डालूंगा, अगस्त में 20 अगस्त के बाद 7 बजे शाम को। आप भी क्या इशू आ रहा है आपको? अभी पैसा नहीं है, ये इशू आ रहा है। पैसा नहीं है तो अरेंज कीजिए ना सर, इतने दिन से कर क्या रहे हैं आप? इतने दिन से तो भगवान की भक्ति में मगन था। सर आपको ना आप मतलब सर थोड़ा सा भी आप ये किसी से मांग लीजिए सर,
15,600 हाँ, 3 लाख 34,000। रुपए कौन देगा मुझे? कोई भी नहीं देगा 3 लाख। सर टोटल अमाउंट थोड़ी बोल रही हूँ सर, मैं आपको तो मैं मिनिमम अमाउंट बोल रही हूँ। नहीं, मिनिमम तो देखो मैं पे नहीं करता हूँ। जी मिनिमम मैं पे नहीं करता हूँ। अगर हाँ इसका 60,000 रुपये में सेटलमेंट होता है तो हम करवा लेते हैं। कितना हजार? 60,000, 60,000 में अगर इसका सेटलमेंट होता है तो बताओ। नहीं सर 60,000 में सेटल, सर आपने 2,75,000 यूज किए हैं और 60,000 में सेटलमेंट, आप भी सोचिए ना सर कि दो हाँ, लाख 75,000, 3 लाख के करीब आपने यूज किए हैं। 75,000 में सेटलमेंट कहाँ से होगा सर? 75,000 नहीं, 60,000। 60,000 में सेटलमेंट कहाँ से, और कौन बैंक करेगा ये जिस बैंक से आप बात कर रही हो वही करेगा। अगर करना होगा, नहीं नहीं हो करना होगा तो पाएगा पड़ा रहेगा। सर। आपका ये जो सेटलमेंट अमाउंट जो बन रहा है, लास्ट अमाउंट मैं बता रही हूँ सर, ये लास्ट अमाउंट बन रहा है 1,43,280 रुपये। तो इतना तो हम नहीं पे कर पाएंगे, क्योंकि हमारे बजट से आप 2 गुना से भी ज्यादा मांग रही हो। हम तो 60,000 रुपये लास्ट दे सकते हैं इसके। सर तो मैं ये बोल रही हूँ सर कि आप ना ये वन शॉट में पेमेंट नहीं कर पाएंगे। इसका ईएमआई के लिए भी मैं एग्री हूँ सर, ईएमआई बनवा लीजिए। बना दो 60,000 में सेटलमेंट लेटर दे दो, 2 EMI बना दो। 60,000 में मैं आपको सेटलमेंट लेटर कैसे दे दूँ सर? देखो बात कर लो, जैसे भी देना वैसे दे दो। सर इम्पॉसिबल है सर। 1 मिनट सर, आप कॉल पे। क्या हुआ? हेलो हेलो। अमित जी, हाँ जी। अमित जी आप ऐसा कीजिए, आप 60,000 में सेटलमेंट करवा रहे हैं, आप अपना मिनिमम अमाउंट पे कर दीजिए ना सर। नहीं, मिनिमम नहीं है मेरे पास। मेरे पास सेटलमेंट के लिए कुछ अमाउंट आएगा तो मैं कहीं से जुगाड़ कर सकता हूँ। 60,000 में होता है तो बताओ, नहीं होता तो आज आज आपको पता है ना कि आपका बिलिंग डेट है सर। अरे होने दो बिलिंग डेट, कोई बात नहीं। महोदय, IDFC फर्स्ट बैंक से भी आपसे शिखा बात कर रही हूँ। आपके क्रेडिट कार्ड के बिल के रिगार्डिंग कॉल किया गया है। मेरी भी बात धनंजय जी से हो रही है? हाँ मैडम जी कर रहा हूँ। नाम कन्फर्म कराने के लिए धन्यवाद। ये कॉल आपकी क्वालिटी एंड ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। जी सर कर आपको लो। एक फर्स्ट क्लास का कार्ड चल रहा है, लास्ट का 4 डिजिट है 7752। नहीं, चल कहाँ पे रहा है? जी फुट चल कहाँ पर रहा है? फुटपाथ पर या कहाँ पर? हेलो। क्या आप जहाँ आप चला रहे हैं वो वहीं चल रहा है सर? अरे कार्ड स्टेटमेंट डेट आपकी चलता कहाँ 19 है? मार्च थी और 19 जी चलता कहाँ है वो? आप तो चलाते हैं ना जाके, तभी अच्छा वहीं अच्छा, चलता है। यूज करते हैं। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है समझ गया। मुझे लगा चल रहा है। मैंने कहा उसको पैर कब से लग गए? आप ही लोग लगा देते हैं उनके पैर, तभी तो चलेगा। अब आप नहीं लगाए तो चलेगा कैसे वो? नहीं, मैंने तो पैर कोई नहीं लगाया इसको, माफी चाहूंगा। 19 अप्रैल को आपका बिल जनरेट हो चुका है, जिसकी ड्यू डेट आपकी 4 मई है। तो प्लीज अपने अकाउंट को मेंटेन रखिएगा। कितनी EMI ड्यू हुई हैं, कुछ बताओगी? जी मेरी कितनी EMI ड्यू हुई है? एक ही हुई है, कितनी हुई है? आपका जो पिछले मंथ का अमाउंट रह गया है 1,425 रुपए, और नेक्स्ट बिल भी आपका जनरेट हो चुका है। मतलब 2 पिछला बिल आपका पेंडिंग बाकी है। रह गया था पिछले मंथ का आपका अमाउंट रह गया, प्रीवियस अमाउंट 1,425 रुपए, जो अभी आपको पेमेंट करना है। देन आपका जो नेक्स्ट बिल जनरेट हो चुका है वो टोटल आपका है 56,559 रुपए, और मिनिमम है 7,883 रुपए। कार्ड की ये लिमिट आपको क्या 4 थी मई मेरी? से पहले पे। कार्ड की लिमिट है आपकी 51,000। ओवर लिमिट हो गया? जी ओवर लिमिट हो गया आपका। बट सर अभी आपको जो प्रीवियस अमाउंट है ये पे करना है 1,425 रुपए, जो पिछले मंथ का रह गया है। इस मंथ का कुछ नहीं पे करना? इस मंथ का आपका बिल 19 को जनरेट हो चुका है, जिसकी ड्यू डेट आपकी 4 मई है। उससे पहले आप कभी भी पे कर सकते हैं। आप अभी भी कर सकते हैं, देन आपको अगर समय चाहिए तो आप तब भी कर सकते हैं। हाँ, 4 समय मई से चाहिए मुझे पहले 6 आपको महीने करना का। होगा। तो ले लीजिए आप 6 महीने का समय।
थैंक यू मच सो चार्जेस मच। तो आप पे करेंगे ना, हम तो हाँ नहीं करेंगे मैं ना करूँगा सर। चार्जेस पे, कोई बात नहीं, मुझे 6 महीने का समय क्योंकि चाहिए अभी हमारी 6 महीने आर्थिक स्थिति। ऑलरेडी आप इतने महीने का समय ले चुके हैं, पिछला अमाउंट अभी तक आपका बाकी है अभी 1425 तो रुपए। आपने बोला आप 6 महीने का उसमें भी समय ले चार्ज, लीजिए, अब आप मना कर रही हो, ये वो कैसी आप जोड़नी बोल बातें रहे कर हैं रही ना हो। कि आपको समय चाहिए। हाँ समय चाहिए, और मैं जैसे ड्यू डेट जब आपको क्लियर बोला जा रहा है, आप उल्टी सारी बातें किए जा रहे हैं, किए उल्टी जा रहे सारी हैं। बातें कहाँ, बहुत बढ़िया बातें हो रही हैं, उल्टी तो एक भी बात नहीं हुई, सब सीधी बातें हो रही हैं। 19 अप्रैल को जब न्यू बिल आपका जनरेट हो चुका है, आपको कॉल प्रीवियस अमाउंट के लिए गई है 1425, जो न्यू आपका बिल जनरेट हुआ, सेकंड बिल भी आपका जनरेट हो चुका है, नेक्स्ट पिछले मंथ का भी बाकी है, अच्छा और उसकी ड्यू डेट आपकी 4 में ही है। नेक्स्ट जो बिल जनरेट हुआ है न्यू, समझ उससे गया आप समझ पे गया। कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, 4 मई से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं, बट जो प्रीवियस अमाउंट रहेगा ये अभी आपको पे करना है 1425 रुपए। अभी तो 425 भी नहीं है, 1425 कहाँ से होंगे। नहीं होंगे तो वो आपके हैंड में है ना, कि आपके पास अभी होंगे हाँ नहीं वो होंगे, मेरा अरेंज लुकआउट करेंगे या है, पे मेरा करेंगे, इशू है वो। क्योंकि चार्जेस तो आपको लग रहे हैं। हाँ चार्जेस तो हमारा मेरे तो को कोई बराबर इसमें लग लॉस रहे हैं। नहीं है ना, तो या तो आप हमें नहीं दे रहे हैं सर। बिल्कुल सही कहा। तो अभी आप ये पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? अभी तो पैसे नहीं है, कहाँ से करूँ। तो पैसे आपके जो अभी जो न्यू बिल जनरेट हो, फिर तो आप ये भी कब तक पे कर पाएंगे? ये भी तो बड़ा 6 अमाउंट महीने है। 6 महीने जाएगा। 6 महीने, 6 महीने में कर पाएंगे। ओके, मैं अपडेट कर देती हूँ। ठीक है, धन्यवाद अपडेट करने के लिए, समय देने के लिए भी IDFC धन्यवाद। बैंक के साथ बैंकिंग करने के लिए धन्यवाद आपका। गुड मॉर्निंग सर, इंडसइंड बैंक के भी आपसे सृष्टि बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है, चुस्ती? सृष्टि बात कर रही हूँ, क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो गया आपका? पहले नाम तो बताओ अपना। चुस्ती? सृष्टि, सृष्टि। अच्छा सृष्टि। बोलो, सृष्टि को चलाने, रिकवरी एजेंसी को चलाने वाली सृष्टि, बोलो क्या हुआ। क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट हो गया आपका? अभी तो नहीं हुआ सृष्टि। तो कब तक करेंगे सर? जब आप बोलो, जब कर देंगे। तो सर कर दीजिए ना, तो अभी अपडेट हो जाएगा आपका। अभी कैसे अपडेट हो जाएगा? आप पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो बार बार कॉल से नहीं आएंगे आपके पास। ये बात है। जी। तो अभी मैं जुगाड़ कर लूं पैसे का, कितना बकाया है? मिनिमम अमाउंट है आपका 8,941। और बैंक कौन से बैंक का है? इंडसइंड बैंक। इंडसइंड का। जी। तुम लोग मिनिमम के पीछे इतना क्यों पड़े रहते हो कि कस्टमर से मिनिमम लेना है? मिनिमम मत लिया करो, पूरा लिया करो। सर आप पूरा कर दीजिए। मेरे भैया बोल रहे थे मिनिमम तो इंटरेस्ट और पेनल्टी होती है, क्या बात ये सच है? नहीं सर, मिनिमम अमाउंट करने के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। अच्छा, फिर क्या लगता है? जी, कुछ नहीं लगता। मिनिमम आप टाइम से पेमेंट करेंगे तो कोई चार्जेस। अगर मान लो मेरा 1 लाख रुपए का बिल पेंडिंग है और 5,000 मैंने मिनिमम भर दिया, फिर अगले महीने कितना भरना पड़ेगा? क्या सर? अगर मान लो मेरा 1 लाख का बिल पेंडिंग है हाँ, और मैंने उसका 5,000 मिनिमम भर दिया, 5,000 मिनिमम भर तो दिया अगले मंथ कितना भरना पड़ेगा मुझे? तो उसमें से माइनस हो जाएगा ना सर। कैलकुलेटर पे माइनस करके देख लीजिए कितना भरना पड़ेगा आपको। तो आपने जो ये DRA का कोर्स करा हुआ है, ये क्यों करा गया है जब आप मेरी क्वेरी को नहीं सॉल्व कर पा रही हो? तो क्या हाँ सर, सृष्टि, मिनिमम कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो इस वजह से आपको पेनल्टी मतलब चार्जेस नहीं। बैंक खुश हो जाएगी कि इसने हमारा ब्याज दे दिया, पेमेंट बाद में ले लेंगे, है ना? सही बोला ना मैंने सृष्टि? सर इतना मेरे को नहीं पता ना, आप बता अब दीजिए। 6 महीने से मैं मिनिमम भर रहा था, लेकिन मेरी आउटस्टैंडिंग तो उतनी ही खड़ी है सृष्टि। सर नहीं सर, माइनस हो जाता है ना मिनिमम अमाउंट पेमेंट करने के बाद। तो जो मिनिमम अमाउंट पेमेंट कर देते, जो रेस्ट अमाउंट बचता है उस पर तो इंटरेस्ट पेनल्टी लगेगा ना?
नहीं लगेगा सर, मिनिमम करने के टाइम से पेमेंट करेंगे तो नहीं लगेगा। आपका पिछले मंथ का बिल ड्यू है तो पेनल्टी लग जाती है आपको नहीं, तो आपको समझ नहीं आता ना। अभी मेरा कितने मंथ का ड्यू है ये बताओ मेरे को, 1 मंथ का 2 मंथ का? 2 मंथ का, पिछले कितना? मंथ का है, और जो अभी बिल जनरेट हो गया है ये वाला। कब हुआ था ये बिल जनरेट? कब हुआ था सर? 15 तारीख को। और इसकी ड्यू डेट क्या है? 15 हाँ, सर, 4 5 है सर, 5। देखो सृष्टि, जब हम कभी, मैं सिखाता हूँ आपको कुछ चीजें, जब हम पहला बिल नहीं भरते ना टाइम से, तो भी दूसरा बिल भरने के लिए हमको टाइम नहीं दिया जाता, उसकी पेमेंट हमें इमीडिएट करनी पड़ती है बिल जनरेट होते ही। तो यहाँ पर तो आप गलत बोल रही हो, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सर तो हो जाएगा ना, तो आप अपडेट हो जाएगा, बार बार कॉल्स नहीं आएंगे, आपको परेशानी हो रही होगी कॉल्स आते हैं परेशानी बार-बार। कहाँ हो रही है, मैं तो अच्छा फील करता हूँ जब मेरे पास कोई कॉल करता है तो। सर ये बता दीजिए कब तक पेमेंट करेंगे, मैं यहाँ पे अपडेट कर देती हूँ। सृष्टि, इसमें मुझे 120 दिन का वक्त लगेगा। 120 दिन के अंदर तो सर आपके चार्जेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे बढ़ ना। जाने तो, मेरे पास मल्टीपल डेप्ट हो गया है, बहुत सारे लोन हो गए, मैं अब फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना कर रहा हूँ, और मेरी एक एफडी मैच्योर होने वाली है सृष्टि 120 दिनों के बाद। तो जो अमाउंट आएगा मैं सबका बिल पे कर दूंगा उससे। आपको तो खुश होना चाहिए ना, मैं इंटरेस्ट पेनल्टी सब पे करूंगा 120 दिनों बाद। ठीक है सर, आप कर दीजिएगा टाइम से पेमेंट। ठीक है सृष्टि जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। हेलो। Hello. हाँ जी, Sir, good morning, sir. Myself Saravana, calling behalf of Anderson Bank. बोलिए सर, बोलिए। Sir, last month credit card bill was not paid, sir. At least pay the minimum amount, sir. किससे बात करनी है? किसी को भी फोन आते ही बोलना चालू कर देते हो, बात किससे करनी है? कस्टमर कौन है? ग्रीट करना नहीं सिखाया है क्या? Sir, can you speak English, sir? नो, आई डोंट नो इंग्लिश। अच्छा, हिंदी जानता है? You don't know. Sir, when will you pay the amount? व्हाट? When will you pay the amount, sir? मुझे नहीं मालूम मैं कब तक पे करूंगा। You won't pay. आई You have वॉन्ट, paid. हाँ मैं पे करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं अभी फंड्स का अरेंज कर रहा हूँ, फंड्स का अरेंज नहीं हुआ है। Sir, okay, thank you, sir. बोलो बोलो, इंग्लिश में बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई विल आंसर यू इन हिंदी, बिकॉज माई I ऑडियंस। don't know him, sir. यू डोंट नो हिंदी? I तो don't know him. हिंदी सीखो, फिर मेरे पास कॉल करना, ठीक है? हिंदी हमारी मातृभाषा है। What, sir? हिंदी आवर मदर टंग, आवर नेशनल your लैंग्वेज mother tongue. इज हिंदी, सो काइंडली स्पीक Okay. विद मी इन हिंदी, ओके? प्लीज I don't know him. इंग्लिश सीख, हिंदी सीख करके आओ। हम अंग्रेजों की दुनिया में नहीं रह रहे हैं, हिंदी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदी सीखनी होगी, ठीक है? बाय। हाँ जी, प्रकाश गोड़के जी को फोन दीजिए। बोल रहा हूँ, बोलो। प्रकाश गोड़के जी को फोन दीजिए। अरे बोल तो रहा हूँ, चिड़चिड़ी। प्रकाश गोड़के को फोन दो। अरे पगली, बात कर रहा हूँ, बोल। प्रकाश गोड़के को फोन दो, बोला ना मैंने। समझ में नहीं आ रहा, बोल रहा हूँ। प्रकाश गोड़के को फोन दो, बोला मैंने। दे रहा हूँ। लो प्रकाश जी, बात करो। हेलो प्रकाश गोड़के को फोन दो। हेलो, प्रकाश गोड़के को फोन दो। हाँ बोलो, बात कर रहा हूँ, बोलो। मराठीत बोलायला लाज वाटते का प्रकाश दत्तू गोडके? मराठी ना बोला था, मराठीत बोलायला लाज वाटते? हिंदी बोला था। मराठी बोलायला लाज वाटते का? हिंदी बोला ला, हिंदी नेशनल लैंग्वेज ला। हा?
हिंदी नेशनल लैंग्वेज ला, हिंदी बोला ला। हाँ का बोलो क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? तुम्हें शर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रकाश गोड़के का कॉल लेके बात कर रहे हो। हाँ? तुम्हें शर्म आ रही है नहीं आ रही है? तुम इतनी तुम्हें आ रहा बदतमीजी है से कि बात नहीं आ कर रहा है रही वो हो। बताओ। तुम्हारे मुझे- घर वालों ने यही सिखाया है कि किसी और का कार्ड यूज करना? हाँ सिखाया है, हाँ हाँ सिखाया तुम्हारा है। असली नाम क्या है वो बताओ मुझे। प्रकाश दत्तू गोड़के। तो सुना दोस्तों आपने हमारी क्या क्या बातें हुई हैं। घबराना किसी भी साथी को नहीं है। आप अगर कर्ज के दलदल में फंस चुके हैं तो एक ना एक दिन बाहर भी निकल जाओगे। बस आपको थोड़ा पेशेंस, संयम और पैसे कमाने की तरफ ध्यान देना है दोस्तों। अगर आप उल्टा सीधा मन में ख्याल लाओगे कैसे भर पाएंगे, कैसे क्या होगा, तो इससे कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। बस आप अपने जो आपका जो दिमाग है उसको बिल्कुल ठंडे दिमाग से सोचने की बस आपको आवश्यकता है, और अपने जो सोर्स हैं इनकम के अर्न करने के, वो सोर्स आपको इंक्रीज करने हैं, ताकि आप जल्द से जल्द ये जो मल्टीपल डेप्ट के चक्कर में फंस चुके हो इससे आप निकल जाओ और आपको रिलीफ मिले। देखो दोस्तों, जब एक बार कर्जा हो जाता है ना और ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है और आप एक रास्ते ढूंढते हो शॉर्टकट कि मैं जल्दी से जल्दी शॉर्टकट रास्ते यूज करके इन चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ, लेकिन जबकि उसका वाइस वर्सा होता है दोस्तों। जब आप मल्टीपल डेप्ट में फंसते हो तो आपके इनकम के सोर्स जो रहते हैं वो लिमिटेड रहते हैं, और जो आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो जाता है वो आपकी इनकम के 4-5 गुना, 6 गुना, कई बार तो 10-10, 15-15, 20-20 गुना हो जाता है। तो आपको बस प्यार से, दिमाग से, ठंडे दिमाग से सोचने की आवश्यकता, कोई ऐसा गलत स्टेप नहीं लेना जिसका आपके पीछे आपके परिवार वालों या अन्य लोगों को पूरी ज़िंदगी भर पछताताप रहे। अगर आप खुद से हैंडल नहीं कर पा रहे तो स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है दोस्तों, आप हमसे संपर्क करो। हम आपको इस जो आपके ऊपर मल्टीपल डेप्ट हो गए इनसे बाहर निकाल करके आपको एक अच्छी लाइफ और एक अच्छा फील दे देंगे दोस्तों। तो घबराना इसलिए किसी भी भाई को नहीं है। अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप उन हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी नई एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।